के लिए जिस देवताओं के लिए थोड़ी देवताओं के लिए बनता है। इसका भोग हम अपने चूल्हे पर लगाते हैं। बुरा तो हर किसी को लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। सुख शांति मिल जानी, ये तेरे गोद मिल गया, ये ला सुख शांति वे जाना, ये ला निर्दोषी वे जाना। मजे हैं इनके भी भाई। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते और जी भोरी सिमनी। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अपने जीवन में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग की स्टार्टिंग भी हो चुकी है और अभी लगभग सुबह के 7 बज रहे हैं। तो जल्दी ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है। वैसे तो कल रात को घड़ियाला था, इस वजह से थोड़ी देर से ही उठे, बोले तो 6:30 बजे के लगभग उठे। और उसके बाद घर में सारे परिवार वाले हैं तो काम ऐसे हो जाता है, मतलब जल्दी से सारे लोग लग जाते हैं। तो मैं तो गौशाला की तरफ गई थी और गौशाला से यहाँ भी गई हूँ। फिलहाल तो मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ और नीचे का आपको दिखाती हूँ कि नीचे जो प्रसाद होता है, पितृ प्रसाद, वो बनने की तैयारी चली रही है। तो वो भी आपको दिखाती हूँ और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। यहाँ पे हमारे मामा जी लगे हुए हैं प्रसाद को बनाने में। प्रसाद पितृ देवताओं के लिए, जिस देवताओं के लिए थोड़ी देवताओं के लिए बनता है। इसका भोग हम अपने चूल्हे पर लगाते हैं। आप हमारे पंडित जी इसका पूजा करते हैं। तो जेठ जी ने आपको बता दिया है कि पितृ प्रसाद जैसे पितरों के लिए, अर्पण के लिए बनाया जाता है और पहले पितरों को भोग दिया जाता है। उसके बाद जो हम मतलब सारे जने होते हैं तो उनको प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। तो पूरियाँ भी बताती हूँ मैं आपको कि कहाँ पे बन रही हैं। और यहाँ पे हमारी पूरियाँ बनने की प्रक्रिया भी काफ़ी देर पहले शुरू हो गई थी और कुछ पूरियाँ यहाँ पे बन भी गई हैं और पूरियाँ एकदम मस्त फुली फुली बन रही है। और यहाँ पे काजल, कम्मो, शर्मिला बहन और दीदी सारे लोग लगे हुए हैं प्रसाद बनाने में। और एक जैसा सूखा चूरा भी होता है तो वो भी भोग के रूप में बनाया जाता है। और अब और अच्छे तरीके से मेरी चाची सास जी आपको बताएंगी कि पितृ प्रसाद जो होता है तो किस प्रकार से उसका भोग लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है। तो गढ़वाली में बताएंगे चाची सास जी, उसका हिंदी मतलब मैं आपको बाद में बता दूँ। फिर बेलने का प्रसाद बनने को, पितृ प्रसाद बनने को और पहले लोचर मीट मन मदनिन तब माँ प्रसाद बनने तब मन मदनिन तब आप चखनिन फिर बनने तब देव तो नाचन रे देवड़ियो ना प्रसाद पितृ बन ना तब पितृ शांत होने ना और तब पितृ लोग का तस्मान बने घड़ा ला के जो बना के प्रसाद चढ़ा के सब चीज के तस्मान है जने। हाँ। तो चाची सास जी ने आपको बता दिया है और गढ़वाली में उनका कहने का मतलब यही था कि जैसे हमारे जो प्रसाद के रूप में जितने भी प्रकार के जो आइटम होते हैं, भोग बनते हैं, तो वो हमारे पितरों को इसलिए चढ़ाए जाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ मतलब मानते हैं कि इस वाले प्रसाद से पितृ देवता जो होते हैं वो खुश हो जाते हैं। और उन्हीं का ये भोग स्पेशल होता है जिसमें चूरमा, प्रसाद और पूरियाँ बनाई जाती हैं और छोले भी बनाए जाते हैं। लेकिन हम दिन में जैसे सभी के लिए खाना बनाएंगे तो इस वजह से हम लोग छोले
छोले जो होते हैं उसको अवॉइड कर रखा है, सब्जी भी बना रखी है। तो फिलहाल तो मैंने आपको बता दिया है कि प्रसाद क्यों बनता है, कैसे बनता है, और चाची सास जी जेठ जी लोगों ने भी सपोर्ट किया आपको बताने में, जानकारी देने में। तो अब आगे चलती हूँ और देखती हूँ कि क्या क्या होता है आगे ब्लॉग में। लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो प्रसाद के रूप में जैसे मीठे चावल भी बनते हैं, तो यहाँ पे मेरे ससुर जी जो सूखा नारियल होता है उसको कद्दूकस की मदद से घसने पे लगे हुए हैं, और मैं थोड़ी देर में मतलब आटा गूंदूंगी फिर और पूरियाँ बनाएंगे उधर। फिलहाल तो यहाँ पे है हस्बैंड जी, और हस्बैंड जी भी कल से मतलब लगे हुए थे कामों में। हमने इनको रोक रखा था कि जब पितृ पूजा हो जाएगी तो उसके बाद ही ये ड्यूटी जाए। वैसे तो इन्होंने परसों चले जाना था, लेकिन 1-2 दिन की छुट्टी इन्होंने बढ़ाई, और आज मतलब दिन तक पितृ पूजा हो जाएगी और शाम को हस्बैंड जी भी चले जाएंगे ड्यूटी। कैसा लग रहा? बुरा भी लग रहा? बुरा भी लग रहा? बुरा तो हर किसी को लगता है, पर क्या करें, मजबूरी है। बुरे की बात की। और ये क्या बोल रहा है? तूने क्या बोला? जब तेरे चाचा ने बोला बुरा हर किसी को लगता है, तब तूने क्या बोला? बुराई गल किसको लगता है? हमको। क्या? न वाला होली है, बुरा न वाला होली है। तो नीचे प्रसाद बनने का काम तो चल ही रहा है, और पूरियाँ भी दीदी लोग बनाने पे लगे हुए हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि हस्बैंड ही जाएंगे शाम को, तो इस वजह से मैं पहले उनका बैग पैक कर देती हूँ, और जब तक प्रसाद बनता है तब तक मैं बैग पैक करने वाला काम फिनिश कर देती कनयात पर बुधु कन छोटी वाणी जाओ मोकल किस साथ भाई रे तरना इनके की तेरा लाडला जो भज को तरना तरना ये दे राज देली यहाँ कपड़े तिले ये की नांग ढके ये तिले ये की भूख बुझोणया तिले ये की खुद पिस हराना ये ला दुख दूर करना ये त्यारो कन्हैया पैदा हुए गया कि जन के कृष्ण आपड़ा कि सात भाई रे तरना इनके की तेरा लाडला जो भज को तरना तरना जैते कखनी मिलती शांति वो ज्वाजा मांग बोधु पुड़ जालो या ज्वाजा मांग बोधु शांति या ज्वाजा मांग बोधु सुख ये तो सुख शांति मिल जाली ये तो तेरे गोद मिल गया ये ला सुख शांत वे जाना ये ला निर्दोषी वे जाना ये ला छत्र छाया छोड़ जाना हमारा बालिका ये सुन कहना जो पाटो खोल भावों की करो छना भतीजा चचा रे गुआड़ा अब देख ले महाराजी की सवा सोलापति सेना हमारा। तो दोस्तों सुबह का जो घटियाला होता है वो भी लग गया है, और प्रसाद भी सभी ने ग्रहण कर दिया है। फिलहाल मैं यहाँ ऊपर आ रखी हूँ जहाँ मैं सोती हूँ, तो मैं थोड़ा एडिटिंग करती हूँ। और हस्बैंड जी का मुझे लग रहा है कि मतलब आज शाम को नहीं जाएंगे, सीधे कल ही जाएंगे, कल भी जल्दी चले जाएंगे वो। तो अब मैं आपको एडिटिंग करने के बाद मिलती हूँ। तो दोस्तों अभी शाम के 4 बजे का टाइम है, और दिन में खाना खाने के बाद हम सो गए थे। थोड़ी देर मैंने एडिटिंग की, और अभी मैं और हस्बैंड जी जा रहे हैं जो ब्राह्मण नाना जी हैं उनको भेजने के लिए, और नीचे के रास्ते वो जाएंगे, तो इस रास्ते से चलते हैं उनको भेजने के लिए फटाफट से। और हमारे नाना ससुर जी जाएंगे हरीश देवर जी की गाड़ी में, तो एक बार उनको भी बोलते हैं कि जल्दी आ जाओ करके।
हम दुकान के सामने अब भेजते हैं नाना ससुर जी को। तो ब्राह्मण ससुर जी को तो भेज के आ गए हैं और यहाँ पे मैंने भैंस को और बकरी को भी बाहर निकाल दिया है। वहाँ पे है दीदी, काजू और करिश्मा, क्योंकि मेरी जो रौतेली जी लोग थे वो भी आ रखे थे और वो भी चले गए, तो ये उनको ही भेजने जा रखे थे। और मैं उस टाइम पे गोबर निकाल रही थी, इस वजह से मैं शूट नहीं कर पाई थी, नहीं तो जो मेरी बड़ी वाली रौतेली जी है उनको भी मैं आपको ब्लॉग में दिखा देती। खैर कोई नहीं, उनको अगली बार दिखाऊंगी ब्लॉग में। फ़िलहाल तो ये उनको भेज के आ गए हैं। अब हम चलते हैं घर। ये इसको दुकान में भेज रही क्या है? ये काजू बोल रहे कम्मू के लिए दुकान में जावल। दुकान की चीजें खाती रहती है ये काजल। इसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। आइसक्रीम खाने वाली है। जो ये सुबह के प्रसाद के बड़े बड़े बर्तन जो हमने यूज किए थे वो यहाँ पे दीदी और काजू धोने पे लगे हैं। और फिलहाल तो मेरी तैयारी है कंडाली को ले जाने की, और थोड़ा घास लाऊंगी तो चलती हूँ खेत की तरफ। वहाँ पे चाचा ससुर जी भी सफाई करने पे लगे हैं और मस्त मजे तो इन्हीं के हैं। ये ट्रली होके घूम रहे हैं। हाय, इसके पैसे देखो तो पैसे। जतिन पैसे दे दे। क्या करेगा तू इन पैसों से? हैं दादा को दे दे। अरे दादा को दे दे, एक नोट दे दे। तो दोस्तों घास की गीड़ी लेके तो आ गई हूँ और बाहर पे बारिश हल्की हल्की हो रही है, इस वजह से गौशाला में थोड़ी देर में जाऊंगी जब थोड़ा बारिश रुक जाएगी। पर आपको एक खास बात बता दो, और खास बात है इस गमले की। ये जो कुछ टाइम पहले मैंने 6वीं के बीज बोए थे, तो इस पे देखो, इस पे 6वीं आनी भी स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे 3-4 फलियाँ इस पे आ रखे हैं और 3-4 इस पे आ रखे हैं। तो मेहनत रंग लाई। और कुछ जो मैंने उधर पे बो रखे थे वो अभी छोटे छोटे हैं, तो उस पर भी कुछ टाइम बाद फलियाँ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तब जब आ जाएंगे तो वो भी आपको बता दूंगी। देखो तो यार मजे हैं इनके भी भाई।